हेलो साथियों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात डीआई में प्यारे साथियों पेट जो सितंबर में आपका पेट का एग्जाम होने वाला है वहां से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो लेखपाल मेंस में भी डीआई से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी में डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक में अर्थात ये जो डीआई टॉपिक है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज प्यारे साथियों हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक हम मोटिवेशन क्विज से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी साथ प्यारे साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात डीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब एग्जाम के लिए। तो डीआई में 4 खंड होते हैं प्यारे साथियों। पहला हम लोग पढ़ेंगे सारणीयन अर्थात टेबुलेशन, दूसरा पढ़ेंगे दंडारेख जिसे बोलते हैं बार ग्राफ्स, तीसरा पढ़ेंगे रेखा चित्र अर्थात लाइन ग्राफ्स, चौथा पढ़ेंगे पाई चार्ट अर्थात पाई चार्ट का पाई चार्ट ही होता है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम लोग पाई चार्ट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए पाई चार्ट क्या होता है उसका थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन देते हैं। तो पाई चार्ट में क्या होता है प्यारे साथियों, पाई चार्ट में एक सर्किल होता है। पाई चार्ट में क्या होता है प्यारे साथियों, सर्किल होता है। तो मान लेते हैं एक सर्किल हम यहां ले लेते हैं और एक सर्किल यहां लेते हैं। तो पाई चार्ट सर्किल के मतलब जब क्वेश्चन किसी सर्किल में पूछे तो आप लोग समझ जाइएगा ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो इसके अंदर डिग्री में कुछ वैल्यू को रखेगा, दूसरा या तो इसके अंदर प्रतिशत में वैल्यू को रखेगा। तो पाई चार्ट में 2 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक तो पाई चार्ट में डिग्री दे देगा, जैसे यहां समझिए डिग्री दे देगा और ये पूरा डिग्री मतलब ये जो पूरा अगर प्रतिशत में होगा तो 100%, डिग्री में होगा तो 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी बिंदु के चारों तरफ कितनी डिग्री कोण बनता है 360। अब कोई चीज हमेशा 100% होती है। तो एक तो डिग्री में पूछेगा, जैसे मान लेते हैं ये दे दिया 30 डिग्री, तो ये आपको हो गया मान लेते हैं 20 डिग्री, 30-20 कितना हो गया 50। मान लेते हैं ये वाला हो गया आपका 10 डिग्री, 30-20 50 1 60, और ये मान लेते हैं ये वाला हो गया कितना, मान लेते हैं 40 डिग्री हो गया। तो ये हो गया डिग्री में। और इसको प्रतिशत में अगर है तो जैसे मान लेते हैं इसको हम लिख देते हैं 30%, इसको लिख देते हैं 20%, इसको लिख देते हैं 10% और इसको लिख देते हैं प्यारे साथियों 40%। तो एक तो डिग्री में क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछता है किसमें, प्रतिशत में। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहां आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये आपका क्या है डी है। अब क्या होगा, हमको डिग्री को प्रतिशत में, प्रतिशत को डिग्री में चेंज करना होता है। तो अभी हम क्या बताएं डिग्री है, तो जो आपका 360 डिग्री हमेशा होता है 100% के। 360 डिग्री कितने प्रतिशत बराबर होगा 100% के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा 100/360% के। तो 1 डिग्री को प्रतिशत बदलना है तो लिखेंगे 100/360%। जैसे ये 30 डिग्री है, अगर इसको प्रतिशत बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो 100/360 में 30 हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। वैसे ये प्रतिशत है, हम लोग जानते हैं 100% बराबर कितने का 360 डिग्री। जब डिग्री को प्रतिशत बनाएंगे तो जो 360 डिग्री होती है वो 100% के बराबर होगी, और प्रतिशत को जब डिग्री बनाएंगे तो जो 100% होता है मेरे साथियों 360 डिग्री क्या होती है बराबर होती है। तो यहां से अगर 1% निकाले तो 1% बराबर हो जाएगा 360/100 डिग्री। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इस पे आधारित हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए साथियों देखते हैं डीआई में जो हम पहला खंड शुरू कर रहे थे पाई चार्ट।
तो पाई चार्ट का हम लोग पहला टाइप देखते हैं, डिग्री पर आधारित प्रश्न। किस पे प्यारे साथियों? डिग्री पर आधारित प्रश्न। तो डिग्री पर आधारित प्रश्न में क्या करेगा, आपको पहले नंबर एक क्वेश्चन दे देगा। अब एक क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन, मतलब कि जैसे एक दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिया, फिर इसमें से 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा, अब पांचों का आपको आंसर देना है। तो डिग्री पर आधारित क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला नंबर है कि 1800 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट निम्न है। एक जो 1800 रुपए पर मंथ कमाने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक बजट ये है। लेकिन अब देखिए यहां है पैसा कुल महीने का 1800, और 1800 रुपए जो व्यय करता है, अर्थात मासिक जो उसका बजट है, अर्थात जो मासिक खर्च मार सकते हैं, या मासिक जो मतलब जो 1800 रुपए कमाता है, तो क्या होता है, कुछ सामान, कुछ चीजों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो जो 1800 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करता है? किराए में, भोजन में, विविध में, अन्य चीजों में, और कुछ बचत भी करता है, और कुछ शिक्षा पे खर्च करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जो पैसा जो है 1800 रुपए में है, और यहाँ जो भोजन, किराया, शिक्षा, बचत विविध दे रहा है, ये डिग्री में है। इसका मतलब इस पूरे, ये भी मासिक, मतलब ये जो पूरा मासिक खर्च, मासिक उसकी आय है, और जो मासिक आय है और मासिक आय, इन चीजों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें डिग्री में है और ये रुपए में है, तो हमको क्या करना है, डिग्री को रुपए में चेंज करना है। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो यहां लिख सकते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा पर मासिक व्यय, कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो शिक्षा पर कितना है, 65, और किराए पर कितना है, 70। लेकिन ये डिग्री में है, कितना कम है, तो आंसर लेकिन आपको देना प्यारे साथियों किसमें, रुपए में। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिग्री, तो एक मतलब टोटल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो होगा, कुल पैसे 1800 रुपए के बराबर होगा। तो 360 डिग्री 1800 रुपए का, तो एक डिग्री कितने के बराबर होगा, 1800 बटे 360, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 6 तिरिक 18, फिर 6 पंजे 30, अर्थात एक डिग्री जो आ गया वो आ गया 5 रुपए के। तो एक डिग्री प्यारे साथियों कितने का आया, 5 रुपए के। फिर एक बार देख लेते हैं, देखिए 0 0 कटा, 6 से काटते 6 36, 6 तिरिक 18, 30, और 6 पंजे 30, 5 रुपए का गया। अब सवाल कह रहा है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए के मासिक व्यय से कितना कम है। जब कभी कम और अधिक पूछे, तो कम और अधिक का मतलब होता है प्यारे साथियों अंतर। तो शिक्षा पर और किराए पर, देखिए शिक्षा का कितना है, 65 डिग्री, और किराया का 70 डिग्री। पहले इनका अंतर याद करें। तो किराया पर कितना है, किराया, तो किराए पर कितने डिग्री का कोण है, 70 डिग्री। और शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर है आपका 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब कह रहे हैं इनका अंतर निकाल लें। तो जब 65 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 5 डिग्री। अंतर कितना, 5 डिग्री। लेकिन एक डिग्री कितने का है, 5 रुपए का। तो 5 डिग्री, तो 5 इंटू 5 बराबर आ गया 25 रुपए का। लेकिन देखिए प्यारे साथियों, यहाँ 25 रुपए ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो 1800 ना हो करके ये 18,000 है, 18,000 है। जब 18,000 होगा तो यहाँ हो जाएगा 18,000, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे तो जो कितना, तो 6 पंजे 30, यहाँ आएगा 50 रुपये। तो यहाँ 50 रुपये, 5 5 25, 250 रुपये। मतलब जो उसका शिक्षा पर व्यय है किराए के व्यय से कितना कम है, शिक्षा का व्यय किराए के व्यय से 250 रुपये कम है, अर्थात आपका ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। आइए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विविध पर मासिक व्यय रुपए में कितना होगा। विविध बताइए, विविध पर कितना है, 40 डिग्री। तो अभी हम लोग डिग्री को पैसे में बदले थे नहीं, फिर एक बार दोबारा देख लीजिए।
तो 360 डिग्री प्यारे साथियों, 360 डिग्री, 1800 नहीं बल्कि वो 18,000 है। तो 1 डिग्री 18,000 बटे 360, तो यहां से काट देंगे 18 दूना 36, तो हो गया वहां ऊपर होगा 100 बटे 2, कट के 1 डिग्री बराबर आ गया 50 रुपए के, 1 डिग्री 50 रुपए। तो कह रहा है विविध पर मासिक खर्च कितना, मासिक व्यय बताइए। विविध में कितना डिग्री है, 40 डिग्री, तो 1 डिग्री 50 रुपए की, तो 40 डिग्री प्यारे साथियों, तो 40 डिग्री हो जाएगा 50 गुणे 40, 5 कितना 20, 2000 रुपए। आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आइए साथियों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किराए पर व्यय, तो किराए पर व्यय कितना है, 70 डिग्री। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तभी देखिए पहले क्वेश्चन में कम पूछ रहा है लेकिन अधिक पूछ रहा है, आंसर आपका दे रहा है प्रतिशत में। तो क्या कह रहा है, एक चीज समझे पहले, किराए पर व्यय विविध के व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये 70 है, ये 40 है, इसका मतलब किराया वाला विविध से अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। हम आपको बताएं कम और अधिक सदैव, कम और अधिक चाहिए, जब कम कहे या अधिक कहे ये सदैव अंतर बताता है। तो किसका अंतर, तो 70 माइनस 40 बटे जिससे, जिसके नीचे से या के लगा हो या जिससे तुलना की उसको नीचे रखना है। तो किससे तुलना करें, विविध से। विविध आपका कितना है 40 गुणे कितना 100। अब चाहे आप मान रख के करें चाहे पैसे में बदल करें तभी वो आंसर आएगा। जब तुलना वाला होगा तो आप सीधे से डिग्री तुलना करेंगे, तो ये सब डिग्री है। तो 70 में से 40 गया, 30 बटे 40 इंटू 100, 0 0 कटा, 4 25 में 125 थियाँ 75%। आपका बी ऑप्शन पे ऐसा तो सही है। जल्दी आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब कह रहे हैं भोजन पर मासिक व्यय रुपए में कितना है। तो हम लोग ये निकाले हैं कि 1 डिग्री आपके कितने रुपए के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। तो भोजन पर देखिए, तो भोजन पर आपका कितना है, भोजन पर 105 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भोजन पर तो 1 डिग्री कितने का है, 50 रुपए के। तो भोजन पर 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री बराबर 105 इंटू 50, गुणा कर दे, 5 5 25, 2 5 1 5, 52 50 रुपए। आपका ये वाला ऑप्शन सही है। फिर इसी में आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि चौथा हो गया, इसी में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। तो बचत आपका कितना है 80 डिग्री, शिक्षा वाला कितना है 65 डिग्री। तो बचत शिक्षा से कितना अधिक है, तो कम और अधिक समझिए। बचत आपका कितना है 80 और शिक्षा पर व्यय कितना है 65 डिग्री। तो बचत जो कह रहा है शिक्षा से कितना अधिक है, वो भी रुपयों में। और कम और अधिक सदैव अंतर बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 डिग्री में 65 डिग्री घटाते हैं तो आएगा 15 डिग्री अधिक है। मतलब जो बचत है शिक्षा वाले से 15 डिग्री अधिक है। क्योंकि आंसर रुपए में ज्ञात करना है। 1 डिग्री बराबर 5, 1 डिग्री बराबर 50 का, तो 15 डिग्री बराबर 50 से गुणा कर दे, 15 5 75, 750 रुपए। आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए तो हम लोग क्या पढ़े थे, पाई चार्ट। पाई चार्ट में 4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से बल्कि पाई चार्ट में 2 टाइप होते हैं। तो उसमें से एक होता है डिग्री वाला, दूसरा होता है प्रतिशत वाला। तो प्रतिशत वाला के प्यारे साथियों हम एक क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछा था, तो हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है साथियों, आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी कल इसके आगे शुरू करते हैं। थैंक्स साथियों।